तो दोस्तों वो कहावत तो सुनी होगी कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद करो। ये कहावत बांग्लादेश पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखना उसके लिए कितना जरूरी है उसे नहीं पता। जब से बांग्लादेश ने सीमा पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की तो भारत के उद्योगपतियों ने आर्थिक मोर्चे पर ऐसा कदम उठाया जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र, जो कि भारत के प्रमुख निर्यात केंद्रों में से एक है, उसने बांग्लादेश को सामान का निर्यात पूरी तरह से रोकने का ऐलान कर दिया। और जब से ऐलान हुआ तब से बांग्लादेश में खलबली मची है। दरअसल मंडी द्वीप के 450 से अधिक उद्योग हर साल बांग्लादेश को करीब 800 करोड़ के उत्पाद उनकी घरेलू आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ऐसे में अगर भारत ने अपना व्यापार बंद कर दिया तो बांग्लादेश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मंडी द्वीप के उद्योगपतियों ने बांग्लादेश को झटका देने के साथ साथ नए बाजारों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। रूस, जो इस समय यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन सकता है। रूस के आयातकों ने भारतीय उत्पादों में काफी इंटरेस्ट दिखाया। भारत के उत्पादों की डिमांड इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। ये कदम न केवल भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा, बल्कि बांग्लादेश को यह संदेश भी देगा कि भारत के खिलाफ जाने का मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट पड़ सकता है। मंडी द्वीप के इस फैसले का असर अब अन्य राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के उद्योगपति भी बांग्लादेश को निर्यात रोकने पर विचार कर रहे हैं। ये कदम भारतीय उद्योगपतियों के उस रुख को दिखा रहा है जहां वे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक हितों को व्यापार से ऊपर रखते हैं। वैसे अब बांग्लादेश को यह समझ लेना चाहिए कि भारत न केवल एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी जीवन रेखा है। सीमा पर बढ़ते तनाव और भारत के खिलाफ बयानबाजी से उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ेगा। मंडीदीप का यह कदम बांग्लादेश के लिए एक नई चेतावनी है और साफ है कि अगर उसने अपनी नीतियों को सुधार कर भारत के साथ सहयोग नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत ने हमेशा अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जब कोई देश भारतीय हितों के खिलाफ काम करता है तो मोदी सरकार उसे उसी की भाषा में जवाब देता है। मंडी द्वीप के उद्योगपतियों का यह कदम दिखाता है कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल कोई ना करे। खैर, कुछ भी हो, देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश अब इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाएगा या फिर आर्थिक झटकों का सामना करेगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का बांग्लादेश के खिलाफ उठाया गया कदम सही है या नहीं।